हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं आईपीएल 2020 की। लेकिन आज आईपीएल 2020 की बात क्यों? वो इसलिए क्योंकि आईसीसी के चेयरपर्सन शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने से बीसीसीआई को काफी फायदा हो सकता है। क्या है दोनों के बीच में कनेक्शन, आइए आपको बताते हैं। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। इसके साथ ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। आईसीसी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल के 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ा है। आईसीसी बोर्ड ने बैठक की और सहमति जताई कि वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा उत्तराधिकारी के चयन तक चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाएंगे। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि जब शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है तो आईसीसी का अगला चेयरमैन कौन बनेगा? क्या बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली इसके चेयरमैन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है। क्या है वो पेच, आइए आपको बताते हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के पूर्व चेयरमैन कॉलिन ग्रेव्स और भारत के सौरव गांगुली आईसीसी चेयरमैन पद के मुख्य दावेदार हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की दावेदारी हालांकि इस बात पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें लोढ़ा समिति के प्रशासनिक सुधारवादी कदमों के तहत अनिवार्य ब्रेक में छूट देकर बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने का मौका देता है या नहीं। मौजूदा संविधान के मुताबिक सौरव गांगुली राज्य और बीसीसीआई में पदाधिकारी के तौर पर 6 साल का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है और वो आईसीसी चेयरमैन पद के लिए दावेदारी पेश करने के पात्र हैं। आईसीसी के नियमों के मुताबिक मनोहर 2 और साल के लिए पद पर रह सकते थे, क्योंकि स्वतंत्र चेयरमैन के लिए अधिकतम 3 कार्यकाल की स्वीकृति है। लेकिन शशांक मनोहर का बीसीसीआई और आईपीएल से क्या रिश्ता है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि शशांक मनोहर आखिर हैं कौन। पेशे से वकील 62 साल के शशांक मनोहर इससे पहले 2 बार बीसीसीआई अध्यक्ष रहे हैं। वो पहले 2008 से 2011 तक बीसीसीआई अध्यक्ष रहे और फिर अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक दोबारा इस पद पर काबिज हुए। दूसरे कार्यकाल का एक हिस्सा आईसीसी चेयरमैन पद के दौरान रहा। इस बीच मनोहर के पद छोड़ने का समय बीसीसीआई के लिए इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकता था, क्योंकि भारतीय बोर्ड अक्टूबर-नवंबर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जगह इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन की योजना बना रहा है। हालांकि इस मामले में बीसीसीआई का कोई बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबको पता है कि एन श्रीनिवासन के समय से ही भारतीय बोर्ड के साथ मनोहर के कड़े रिश्तों को देखते हुए कोई भी उनके जाने से नाखुश नहीं है। स्थिति की जानकारी रखने वालों का मानना है कि नए चेयरमैन के साथ बीसीसीआई के बेहतर कामकाजी रिश्ते हो सकते हैं और अगर वो सौरव गांगुली होते हैं तो ये सोने पर सुहागे की तरह होगा। इससे पहले जब 10 जून को आईसीसी की मीटिंग हुई थी और T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था, तब यह शक जाहिर किया गया था कि आईसीसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि बीसीसीआई आईपीएल की प्लानिंग ना कर सके। उस वक्त बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया था कि आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। अगर मेजबान देश यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं करना चाहता है तो उन्हें फैसले की घोषणा करने के लिए 1 महीना क्यों चाहिए? अधिकारी का मानना था कि टूर्नामेंट को स्थगित करने को लेकर अगर जल्द फैसला होता है तो इससे सदस्य देशों को अपनी द्विपक्षीय सीरीज की योजना बनाने में मदद मिलेगी। नाराज अधिकारी ने यह भी कहा था कि यह बीसीसीआई या आईपीएल का मामला नहीं है। अगर आईसीसी इसी महीने टूर्नामेंट को स्थगित करने की घोषणा करता है तो जिन सदस्य देशों के खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं है वो भी इस दौरान अपनी द्विपक्षीय सीरीज को लेकर योजना बना सकते हैं। फैसला करने में देरी से सभी को नुकसान होगा। आईसीसी अगर जल्द फैसला करता है तो बीसीसीआई की आईपीएल संचालन टीम संभावित मेजबानी को लेकर तैयारी शुरू कर सकती है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल होगा, जिसके पास प्रेमदासा, पालेकल और हम्बनटोटा मैदान है। यूएई के मुकाबले श्रीलंका को कम खर्चीले मेजबान के रूप में देखा जा रहा है। तो जुलाई भी शुरू हो चुका है और शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी आईसीसी जल्द ही ऐलान कर दे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।